नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सारीधारा। आज बात करते हैं स्वदेशी से स्वावलंबन। आज आज़ादी के 75 साल के बाद स्वदेशी से स्वावलंबन की बात करनी क्यों पड़ रही है? ये बात तो आज़ादी से पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक क्या करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1905 से और 1911 तक जगह जगह पर सेमिनार किया, वर्कशॉप किया, भाषण प्रदर्शन किए, प्रोग्राम किए और उसमें वो स्वदेशी से स्वावलंबन की बात करते रहे। और इसी प्रकार से लाला लाजपत राय भी 1905 से 1911 तक स्वदेशी से स्वावलंबन की बात करते रहे। और गुजरात के और भारत के महान क्रांतिकारी अरविंदो घोष भी इसी प्रकार से स्वदेशी से स्वावलंबन की बातें करते रहे। और देश के एक महान क्रांतिकारी महात्मा गांधी जी भी इसी काम में लगे थे। वो भी बार बार स्वदेशी से स्वावलंबन की बात कर रहे हैं। आज आज़ादी के 75 साल के बाद में हमें स्वदेशी से स्वावलंबन की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्या समस्या है हमारी? आखिर हमारी पीड़ा क्या है? हम क्यों आज भी आज़ादी के बाद स्वदेशी से स्वावलंबन की बात करते हैं? जो आज़ादी से पहले के हमारे क्रांतिकारी नेता कहा करते थे, वही बात आज हमें फिर क्यों स्वदेशी से स्वावलंबन की बात करनी पड़ रही है? दरअसल बात यह है कि 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण तो हो गया, मगर देश आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 में गोरे अंग्रेज़ों से काले अंग्रेज़ों को सत्ता से हस्तांतरण तो हो गई, मगर देश आज़ाद नहीं हुआ, देश स्वतंत्र नहीं हुआ। स्वतंत्र का मतलब है अपने तंत्र में जीना, और आज़ादी का मतलब है अपनी व्यवस्थाओं में देना। स्वदेशी मतलब अपने देश के तंत्र और अपने देश की व्यवस्थाओं में जीना। ना अपने देश का कोई तंत्र है, ना अपने देश का कोई व्यवस्था है। सारे के सारे तंत्र और सारी की सारी व्यवस्थाएं आज भी भारत के अंदर विदेशी अंग्रेज़ों की है, चलती आ रही है। और ये जो संसद भवन, जो पार्लियामेंट जो बना रखी है भारत के अंदर, जो गुम्बद टाइप की जो बिल्डिंग है, ये भी हमारा नहीं है, ये भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। 1927 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस संसद भवन को उड़ा दो, इस राष्ट्रपति भवन को उड़ा दो, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में वाइसराय रहा करते थे। लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी जी आप तो अहिंसावादी है, फिर आप ऐसी बात क्यों करते? तो गांधी जी ने कहा था कि कोई भी देश आज़ाद होने के बाद किसी भी गुलामी से, उस देश के अंदर उस देश की कोई भी ऐसी चीज़, गुलामी की कोई भी ऐसी निशानी सजोकर संवार करके नहीं रखी जाती है, उनको मिटा देना चाहिए, उनको मिटा दी जाती हैं। आज भारतीय जो गुलामी के समय की चीज़ों को संजो कर रखा हुआ है, गुलामी के नामों को संजो कर रखा हुआ है। ये गांधी जी ने कहा था 1927 में। क्योंकि देश के अंदर अंग्रेज व्यापार करने आए थे, और उस समय एक राजा था जहांगीर, और जहांगीर की एक छोटी सी गलती के कारण 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। और आज वही काम आज की हमारी गवर्नमेंट, आज के हमारे नेता कर रहे हैं। विदेशों में जाते हैं, विदेशियों को बुला करके यहाँ पे उनका स्वागत करते हैं, लाल कालीन बिछाते हैं। विदेशी कंपनियों को आज हजारों की तादाद में जो है विदेशी कंपनियाँ, क्योंकि आज़ादी के समय जब आज़ादी चल रही थी, आज़ादी का जब दौर चल रहा था, तो उस समय देश के अंदर 2 प्रकार के नेता थे। एक वो नेता थे जो देश के अंदर संपूर्ण आज़ादी चाहते थे, और वो संपूर्ण आज़ादी भी अपने शर्तों पर चाहते थे, वो भी अंग्रेज़ों की शर्तों पर नहीं चाहते थे। और एक दूसरा ग्रुप था, एक दूसरा वर्ग था नेताओं का, जो चाहते थे कि जो ना हमको अंग्रेजी शासन से आज़ादी चाहिए, ना स्वतंत्रता चाहिए, बस अंग्रेज़ों से साठ गांठ करके सरकार बन जाए, जिसमें मोतीलाल नेहरू और उसके सहयोगी मंत्रिमंडल बन जाए, मंत्री बन जाए, और अंग्रेज़ों का कोई एक प्रधानमंत्री बन जाए। दूसरे वर्ग का ये मानना था।
और जिस वर्ग का ये मानना था कि हमको पूर्ण आज़ादी चाहिए, उसमें थे लाला लाजपत राय थे, अरविंदो घोष थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, विपिन चंद्र पाल थे, उधम सिंह थे, अशफाकुल्ला थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। वो चाहते थे कि देश को संपूर्ण आज़ादी चाहिए, हमें भारत को संपूर्ण आज़ाद करवाना, और हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए और हमारी शर्तों पे चाहिए, न कि अंग्रेज़ों की शर्त पे चाहिए। मगर उधर दूसरा जो वर्ग था उनको आज़ादी नहीं चाहिए थी, उनको तो जोड़ तोड़ करके राजनीति चाहिए थी। और उधर जो अंग्रेज़ों से जो सत्ता गठजोड़ करके जो सरकार बनाना चाहते थे, उनमें थे पंडित मोतीलाल नेहरू, सुरेशा मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये सब नेता वो थे जो अंग्रेज़ों से साठ गांठ करके एक सरकार बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों का कोई प्रधानमंत्री हो जाए और मोतीलाल नेहरू और उसके सहयोगी ये सब मंत्रिमंडल बन जाए। और आखिर में दुर्भाग्य से हुआ भी ऐसे ही। जब देश आज़ाद हुआ तो उन लोगों के हाथों में जो सत्ता का जब स्थानांतरण हुआ तो वो उन्हीं दूसरे वर्ग के नेताओं के हाथों में चला गया, जो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ साठ गांठ करके सरकार बनाई जाए। उन्हीं लोगों के हाथों में ये सत्ता का स्थानांतरण हो गया। और इसलिए उस वक्त जो आज़ादी के बाद जो होना था, जो बदलना था देश के अंदर, वो कुछ भी नहीं बदला। वो जैसे था वैसे की वैसे आज भी है और कल भी था। भाषा भी ऐसी थी, क्योंकि जब अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए थे, अधीन हो गए थे भारतवासी, तो भाषा भी हमारे भारत की विदेशी हो गई थी, जो आज़ादी के बाद में जो स्वदेशी होना चाहिए था उन्हें हुई। भूषा भी हमारी विदेशी हो गई थी, वो आज़ादी के बाद में हमारी स्वदेशी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। भोजन भी हमारा विदेशी हो गया था, लेकिन अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद होने के बाद वो भोजन हमारा स्वदेशी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। और जो हमारा भजन था वो भी हमारा विदेशी हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद भी हमारा भजन विदेशी रहा, वो भी स्वदेशी नहीं हो सका। बदला तो सिर्फ माउंटबेटन की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनका सहयोगी मंत्रिमंडल, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बता। हमारी संविधान सभा के अंदर भाषा को लेकर के बहस चली, लेकिन वो लटकती रही, कोई भी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, और वो ऐसे ही लटकती रही। और गुलामी की निशानियों के ऊपर हमारे संविधान सभा में बहस हुई, चर्चा हुई, लेकिन वो भी उस पर भी गौर नहीं किया गया, वो भी ऐसे लटका रहा। और संविधान सभा की बहस जो है वो सारी की सारी खराब हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही, जो अंग्रेज़ों ने जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बनाया था, उसी को संविधान सभा ने उसी को संविधान बना दिया। और कुछ कानून ले लिए फ्रांस से, अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, इनसे ले लिया, ये हो गया, संविधान हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सबसे बड़ी झूठ तो ये है कि जब संविधान सभा में जब ये पारित हो गया, संविधान बन करके तैयार हो गया जैसा भी था, उसके बाद में सबसे बड़ा झूठ बोला कि भारत के लोगों ने इस संविधान को आत्मार्पित कर लिया है। अब ये नहीं पता चला कि कौन से भारतवासियों ने इस संविधान को आत्मार्पित कर लिया था, क्योंकि कुछ संविधान सभा के सदस्यों ने अगर इस संविधान को आत्मार्पित कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि भारत के सभी लोगों ने इस संविधान को आत्मार्पित कर लिया है। अगर किसी ने कर लिया है तो फिर रिफरेंडम करके देख ले ये सरकार, पता चल जाएगा कि किसने आत्मार्पित किया या नहीं किया। भारत के लोगों ने सिर्फ इस संविधान को आत्मार्पित किया है, संविधान के सभा के कुछ लोगों ने, कुछ गिने चुने लोगों ने किया है। भारत में किसी भी आदमी ने इस भारतीय संविधान को, जो अंग्रेज़ों का 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सिर्फ जो मिला करके जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान को भारत के किसी भी व्यक्ति ने आत्मार्पित नहीं किया। आप उठा करके देख लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और संविधान के अंदर जो कोमा फुल स्टॉप है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में है वही संविधान के अंदर है, कोई भी फर्क नहीं है। आज तक जितने भी कानून भी बने हैं वो भी सब अंग्रेज़ों के बनाए हुए, वो भी हमारे देश के कानून नहीं बने हुए।
क्योंकि अंग्रेज़ों ने 34,735 जो कानून बनाए थे वो आज भी धड़ल्ले से देश के अंदर चल रहे हैं। इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेज़ों ने बनाया, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट अंग्रेज़ों ने बनाया, इंडियन पिनल कोड अंग्रेज़ों ने बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंग्रेज़ों ने बनाया, सिविल प्रोसीजर कोड अंग्रेज़ों ने बनाया, और तो और इंडियन एविडेंस एक्ट भी अंग्रेज़ों ने बनाया, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट भी अंग्रेज़ों ने बनाया। हम भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं ये भी अंग्रेज तय करके गए, क्योंकि भारत के हम नागरिक हैं या नहीं है ये भी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, जो आज भी वैसे की वैसे चल रहा है। कानून वैसी की वैसी है, भाषा वैसी की वैसी है, शिक्षा प्रणाली वैसी की वैसी है, पूरी की पूरी वही है, स्वास्थ्य व्यवस्था वैसी की वैसी है, कुछ भी आज तक नहीं बदला। बदले तो सिर्फ नाम बदले। जहाँ माउंट बेटन का नाम था, जहाँ कर्जन का नाम था, जहाँ क्लाइव का नाम था, बस बदला तो सिर्फ नाम बदला, इसके अलावा और कुछ नहीं बता और कुछ भी नहीं बदला। और उससे भी शर्म की बात यह है कि देश में आज़ादी के बाद भी देश में बजट, आज़ादी के 50 साल बाद भी देश के अंदर जो बजट पास होता था वो शाम के टाइम पास होता था, क्योंकि शाम के टाइम भारत के पार्लियामेंट में जब 5 बजते थे तो वहाँ पे लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सुबह के 11:30 बजते थे, ताकि अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अगर ये दिखाए जाए, ये बजट पेश किया जाए तो वो वहाँ के पार्लियामेंट के लोग देख सकें। वहाँ के लोग वहाँ पर आराम से इस बजट को देख सकें। मैं एक आखिरी बात कह करके ख़त्म करता हूँ अपनी बात को। एक वहाँ का एक अधिकारी आया था, रॉबर्ट क्लाइव नाम का अधिकारी आया था, जो बाद में पश्चिम बंगाल का गवर्नर बना, वहाँ का राजा बना। वो देश को बहुत बुरी तरह से लूट कर ले गया, बहुत अत्याचार किया, बहुत देश के अंदर लूटा खसूटा, और वो वहाँ से लूट लाट के करके लंदन चला गया। लंदन की पार्लियामेंट में लंदन का एक वो पहला ऐसा अधिकारी है जिसके ऊपर ये इस प्रकार का केस चला है पार्लियामेंट के अंदर। और वहाँ के पार्लियामेंट के वहाँ किसी एक अंग्रेज ने पूछा कि आप हिंदुस्तान से क्या लूट करके लाए, तो उसने कहा कि मैं इसका आकलन तो मैंने नहीं किया, लेकिन पानी के 900 जहाज लगे हैं उस माल को लाने के लिए, हीरे मोती जवाहरात जितने भी सब कुछ है, मैं जो लूट कर लाया उसमें 900 पानी की शिप लगे भर करके आए हैं, इतना कहा। तो एक अंग्रेज ने कहा कि लगभग कितने अमाउंट का ये माल होगा, तब उसने कहा कि मुझे आकलन तो नहीं किया मैंने, लेकिन 1000 मिलियन स्टर्लिंग टाउन्स के लगभग ये इतना जो है ये माल लेके आए हैं। तो 70 साल तक 200 साल तक जो है अंग्रेज़ों ने लूटा इस देश को, दुनिया भर का माल यहाँ से लेके चले गए। लेकिन अंग्रेज़ों के लूटने के बाद में भी उसके बाद में काले अंग्रेज आ गए। काले अंग्रेज़ों ने इतना धन लूट लिया अंग्रेज़ों के से भी कम नहीं, वो भी कम नहीं अंग्रेज़ों से, उन्होंने भी 70 लाख करोड़ से भी ज़्यादा धन हिंदुस्तान की जनता का लूट के स्विस बैंकों में जमा कर रखा है इन काले अंग्रेजों ने भी। इन व्यवस्थाओं इन व्यवस्थाओं में कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उस समय की व्यापार नीति, व्यापार व्यवस्था वही थी, वाणिज्य नीति वाणिज्य नीति वही थी, कृषि नीति कृषि व्यवस्था वही थी, टैक्सेशन की व्यवस्था वही थी, एजुकेशन की व्यवस्था वही थी। एक सब्जेक्ट भी हमारी सरकारों ने नहीं बदला। एक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया जाता था गुलामों को सिखाने के लिए, वो भी आज भी चल रहा है और उस टाइम भी चलता था। इन स्वदेशी स्वावलंबन की बात, इसलिए इस स्वदेशी और स्वावलंबन की बात हमें करनी पड़ रही है आज़ादी के 75 साल के बाद भी, क्योंकि 1947 के बाद जो काम बच गया आज़ादी का वो आज़ादी का काम हमको लड़ना है, वो आज़ादी की लड़ाई अब हमको लड़नी है। स्वतंत्रता हमें लानी है, स्वराज्य की स्थापना हमें करनी है, स्वदेशी को लाना है, स्वराज्य और स्वदेशी को लाकर एक ऐसा तंत्र बनाना है जिससे सुजलाम भारत का प्रतीक बन सके। आज के बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।